कर्मचारी कार्य नहीं करता उस पर अनुशासनिक कार्रवाई ये करता नहीं जी। बाहर के असामाजिक तत्व आते हैं जी। उनको ऊपर रोकथाम ये करता नहीं। जी। सौभाग्य है पीएमओ ऑफिस के, क्योंकि आज डॉक्टर रघुवीर शाढ़िल जी के मेहमान के रूप में आज चाय पी रहे। पीएमओ ऑफिस अभी चाय नहीं आई है लेकिन चाय बोली होगी। तो सबसे बड़ा सौभाग्य है डॉक्टर रघुवीर शाढ़िल का कि आज जहाँ पर धरना हो रहा बहन बेटी के रूप में, कर्मचारी के रूप में उन्होंने एक ऐसी बातें बताई जो कहीं ना कहीं अधिकारी के लिए भी सार्थक होती हैं और कहीं ना कहीं एक पिता और भाई के लिए भी सार्थक देखी जा सकती हैं, लेकिन काम करने की नीति और नीयत हो। तो उन्होंने कहा, महिलाओं ने कहा कि जो आज अगर रघुवीर शाढ़िल जो डॉक्टर यहाँ पे होते तो नहीं तो हमारे साथ ये ऐसा व्यवहार होता, नहीं हमारे साथ कुछ ऐसा होता। तो आज कारण क्या है कि डॉक्टर रघुवीर शाढ़िल ने अपने टाइम में ऐसा क्या किया था कि वो लोग संतुष्ट थे और अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे। सर सबसे बड़ा आपके सवाल सर ये है कि आज सर देश लोकतंत्र में है या फिर प्रथा के अंदर जीना शुरू कर रहा? देखो आपका बड़ा धन्यवाद, क्योंकि समाज में हम सोचते हैं कि समाज सुधरे समाज सुधरे। सबसे पहले मानव ने अपने आप को सुधारना चाहिए जी। और चाहे कर्मचारी हो चाहे कोई भी हो जी। जहाँ का वातावरण अच्छा होएगा तो वो अच्छी लगन से काम करेगा। जी। तो ये सभी की जिम्मेवारी बनती है कि उसका रहन जहाँ पर कार्य करते हैं उसका वातावरण अच्छा रहे। जी। उनको समय पर सैलरी मिले। जी। उनका ये ESI EPF समय पर कटे। जी। कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी ना हो। जी। तो ये जो ठेका प्रथा है जी। ये ठेका प्रथा सरकार ने जी। कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए करी थी। जी। लेकिन उसमें कुछ आदमी जो ठेकेदार लोभी होते हैं वो कुछ गलत काम करें, ESI EPF ठीक समय पर नहीं दें, जी। समय पर उनकी तनख्वाह नहीं दें, जी। तो उनको हम उजागर करके सर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करते रहे हैं। जी। करते रहेंगे। जी। हमने जो भी अनियमितता ठेकेदारों ने की है उसकी सूचना हमने उच्च अधिकारी को दी है। जी। और सर आपके जाति ये व्यवस्था क्यों बिगड़ी फिर भिवानी जिले के अंदर? आज इनको धरना क्यों देना पड़ा सर? आपको जाति मैंने बताया, मैंने आपको पहले ही है कि हम अपने आप कोई जिम्मेवारी ले सकते हैं कि हमने अपना काम विभाग के हित में कार्य करना चाहिए। तो सर कौन सी सिस्टम है जो काम कार्य का नहीं कर रहा सर? चाहे इन्हीं के रूप में सिस्टम है सर जो धरने बैठे हुए, या फिर किसी अधिकारी के रूप में सिस्टम है सर जो काम नहीं करना चाहता? सर आज इस प्रकार से उत्पीड़ना होते रहेंगे देश के लोकतंत्र के वासी। देखो कोई आदमी एजिटेशन करता है, मजबूर होके करता होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई एजिटेशन करता है, स्ट्राइक करता है, वो काम से बचने के लिए करे। हम ये कहते हैं कि भाई आप काम करो जी। आपके जो सही कार्य हैं, आपकी जो डिमांड है वो आप स्ट्राइक ना करेंगे जी। तो भी जी। अधिकारियों ने उसकी सही डिमांड समय रहते हुए पूरी कर देनी चाहिए। मार्च अप्रैल तक की तनख्वाह रुकी हुई सर, कैसी बातें करें सर आप? कैसी सर आपके मैं बताया ना, मैं आपको सुनो मैं बताता हूँ आपको। मैं कोई वो नहीं कहता कि मैं इनके कह रहा हूँ कि इनकी कुछ कर्मचारियों की तनख्वाह मिली है, कुछों की नहीं मिली है। 311 लोग हाँ जी यहाँ पे। तो उसमें जो कमियां हैं ना, जो तनख्वाह ना देने का जो जिम्मेवारी है जी वो ठेकेदार ने देनी है जी। और ठेकेदार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने लिखा है जी कि इस कर्मचारी समय पर एक तनख्वाह नहीं देता जी, सामान साफ सफाई का पूरा नहीं देता जी, कर्मचारियों को बिना 3 नोटिस दिए जी, हटा दिया जाता है जी, और जो कोई कर्मचारी कार्य नहीं करता उस पर अनुशासनिक कार्रवाई ये करता नहीं। जी, बाहर के असामाजिक तत्व आते हैं जी, उनको ऊपर रोकथाम ये करता नहीं। जी, इसके लिए हमने एक कमेटी बना करके DC ने भी, उपायुक्त महोदय ने भी इनको साइन करे थे, सिविल सर्जन और PMO और मैंने भी साइन करे थे। जी, इनको ब्लैक लिस्ट के लिए सिफारिश कर रखी है। तो हमारे अधिकारियों ने जितना इसके विरुद्ध अनियमितता को
विरुद्ध जो कार्य करना चाहिए था वो हम कर चुके हैं। जी सर, आपसे एक लास्ट सवाल, क्योंकि आप इस सवाल के लिए सक्षम भी हैं। मैं आज अपने आप के गुरु के दर्शन कर पा रहा हूँ आपके दर्शनों के अंदर। सर मुझे ये बताएं कि आज लोकतंत्र दिखता कहीं ठेकेदारी प्रथा के अंदर? ठेकेदारी प्रथा क्या है ये पूछना चाह रहे हो आप? नहीं, लोकतंत्र की परिभाषा सर, जो आपने पढ़ी मैंने पढ़ी सर, कि लोकतंत्र का हम हिस्सा हैं, तो क्या आज उस लोकतंत्र के अंदर रह के ठेकेदारी प्रथा सर कामयाब हो रही? क्योंकि आज महिलाओं ने बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए सर कि अश्लील हरकत करना, अश्लील बातें करना, अगर कुछ शिकायत करें तो एक हटाने की दबिश देना। सर लगता नहीं कि ये वही दौर उल्टा लौट के आ रहा राजाओं महाराजाओं वाला, कि सर जैसे जैसे हमने पढ़ा है सर इतिहास में सर, जैसे हमारे देश में हुआ सर, क्या कहें, सक्षम है सर जवाब देने में? स्पष्ट बताएं। स्पष्ट मैंने पहले ही बता दिया था कि वही जो कर्मचारी हों, चाहे आउटसोर्स के हों, चाहे रेगुलर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के हों, उनका स्वस्थ सुरक्षित वातावरण बनाना अधिकारियों का कार्य है। अगर कोई किसी ने गलत करा है उसको सख्त अनुशासनिक कार्रवाई के लिए की जाएगी, और कोई दोषी पाया जाता है तो उसको हटाया भी जाएगा। सर जो खड़ा है उसको पड़ा दिखता है क्या? ये कहावत है सर, जिसको नहीं। खड़ा नहीं दिखता सर उसको पड़ा हुआ क्या दिखेगा सर? आपने मेरे से प्रश्न किया है तो मैंने अपने आप को ही मैंने बताया ना, कुछ खड़ा है पड़ा है, कि अगर मान लो कोई गलत काम करता है जी, और कोई शिकायत लेकर के आता है और वो सही पाती है इंक्वायरी में, जी तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। की जाएगी सर। सर वो मिला तो सर एक छोटा सा 4 शब्दों का समझौता, भाई इंक्वायरी की जाएगी सर, इससे अलावा क्या? सर धरना भी हो रहा, प्रदर्शन भी हो रहा, और सर आज कहीं ना कहीं लोग परेशान देखे जा सकते हैं, चाहे ओपीडी की अंदर की बात हो, चाहे वो इमरजेंसी के वार्ड की बात हो, चाहे वो किसी प्रकार की व्यवस्था की बात हो, चाहे एम्बुलेंस की चाहे बात हो, चाहे किसी